हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का कैसे अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या रहा लेवल। निफ्टी में देखो यहाँ सब इस जगह क्या बंद हुआ था निफ्टी, और ये लेवल सबसे पहले था कि इसको अगर ब्रेक करता तो ये पहला टारगेट हो जाएगा, फिर सेकंड टारगेट ये, फिर थर्ड टारगेट इसके आसपास का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रेक करा ना तो कंटिन्यू अच्छा खासा गिरा, फिर यहाँ पे उसने आके एक प्राइस एक्शन बनाया। सबसे पहले उसने यहाँ पे एक ब्रेक कोशिश करी, पर देखो यहाँ पे सस्टेन नहीं करा, थोड़ा बहुत ऊपर बाउंस भी करा, थोड़ा सा ट्रैप भी करा यहाँ पे, क्योंकि इस कैंडल को देख के इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल को देख के अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो यहाँ आपका ऐसे हिट हो जाएगा फिर इसी कंडीशन में, यहाँ पे ये देख के। ठीक है, तो इसने एक शार्प कैंडल बनाई और ऐसे हिट भी कराया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो एक बार उसने यहाँ अच्छा बेस बनाया, फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन जाता है हमारा यहाँ पे देखने के लिए कि इसको अगर यहाँ पे ये क्या करता है यहाँ पे जगह पर, फिर ये मोमेंटम ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या फिर डाउन साइड में ब्रेक करता है। तो वो वाली चीज लाइव मार्केट में देखने की रहती है कि इस कंडीशन में क्या करता है। इसने उसके बाद जो मोमेंटम ब्रेक बनाया ऊपर की तरफ रिवर्स वापस, तो काफी अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया, एक तरफा वो चीज हुई है। अब हम देखते हैं कल के रह सकता है। तो सबसे पहले तो हम डे हाई को देखेंगे यहाँ पे। डे हाई पे सबसे पहला रिजेक्शन लेवल है हमारे लिए, इसको ब्रेक करता है तो 19678 का मोमेंटम है यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद है 19719 का, तो ये टारगेट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे निफ्टी में। कल देखो एक्सपायरी है कल यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार ट्रेंडिंग अच्छा मोमेंटम मिल सकता है एक तरफा देखने को यहाँ पे। और कल आरबीआई का भी जाने का है पॉलिसी वगैरह का, तो वो भी ध्यान रखना है इसमें। तो अगर जब जैसे 10 बजे तक आती है, एक बार देख लेंगे कितने बजे तक आने का है। 10 बजे तक अगर आती है तो फिर हो सकता है 10 बजे तक मार्केट नॉर्मल रहे, फिर उसके हिसाब से जो पॉलिसी आती है, जो भी डिटेल्स आती है, उसके हिसाब से मोमेंटम दे सकता है। तो लेवल्स अगर देख लेते हैं यहाँ पे 19643 के ऊपर अगर मोमेंटम, तो ये डिसाइड होगा लेवल्स यहाँ पे इस जगह पे। तो अब सपोर्ट यहाँ पे लेवल कहाँ आएगा, ये सबसे पहला सपोर्ट लेवल बनेगा इस जगह के आसपास। अगर इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करें तो यहाँ पे ये आता है प्रीवियस डे के, आज के मतलब इस जगह पर। तो ये हमारे सपोर्ट लेवल रहेगा 19581 का इस जगह के आसपास, है ना। तो मिड में हम यहाँ पे इसको हटाते हैं अभी, और उसको अगर ब्रेक करता है 19581 को, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 19533 का टारगेट हो जाएंगे हमारे देखने को यहाँ पे। और उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे, अब ये मेन लेवल हो जाएगा हमारा ये वाला। बस इसी बेस पे देखना है कि यहाँ पे क्या करता है। ये बीच में एक यहाँ पे आता है ये वाला 19500 के आसपास, इस जगह पर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी को बेस बनाया है इसने। तो ये जगह ले सकता है यहाँ पे सपोर्ट, पर काफी भी डिस्टेंस है, उस हिसाब से देखते हैं आप कंडीशन। और अब हम बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे कंटिन्यूस जगह से गिरा, तो मोमेंटम पहला टारगेट ये, सेकंड ये, इस जगह से गिरता गया कंटिन्यू, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने बेस बनाया, थोड़ा सा रुका यहाँ पे, सस्टेन करा, धीरे ऊपर हाई बनाता गया यहाँ पे। ये एक तरफा मोमेंटम इसने अच्छा दिया। निफ्टी ने ज्यादा सेटअप अच्छा बनाया देखा है तो। निफ्टी ने क्या है, एक पूरा प्रॉपर एक ही एरिया में बेस बनाया, एक रेंज बना दी उसमें। यहाँ पे इसे थोड़ा तो देख कंफ्यूज करा इसने, देखो यहाँ थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश करी, फिर यहाँ थोड़ा सा निकलने की कोशिश करी, पर वापस से गिरा, फिर रुका थोड़ा बहुत, मतलब यहाँ ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करा ऐसे, ये थोड़ा सा रुकते रुकते गए। इसमें क्या रहेगा यहाँ पे, अब ये जो आज का ये वाला हाई है लास्ट मोमेंट का, इसको देखेंगे हम यहाँ पे। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे पहले टारगेट बन जाएंगे इसके रेंज के आसपास के, रेंज में मतलब ये वाला लेवल 45,000 के यहाँ पे पहले देखना, 45,100 तक के टारगेट एक बार देखने को मिल सकते हैं इस रेंज में। और डाउन साइड में सपोर्ट कहाँ मिल जाएगा इसमें, वो आएगा सपोर्ट लेवल 44,751 की। तो ये सपोर्ट लेवल बन जाएंगे हमारे 44,751 के। और उसके बाद नेक्स्ट अभी यहाँ पे सपोर्ट कहाँ बनता है, अगर ये गिरता है तो सपोर्ट लेवल ये आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट ये सपोर्ट लेवल जाएंगे इसमें। तो कल के लिए सपोर्ट लेवल जाएंगे, टारगेट ऊपर देखेंगे हम यहाँ पे, तो पहला टारगेट यहाँ पे इसी जगह के आसपास, और फिर इस रेंज में देखना, इस रेंज को अगर ब्रेक करता है, क्योंकि 4-5 सेशन हो गए इसमें दिक्कत आ रहा है इसको, इसको ब्रेक कर देगा तो 45,243, 378 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो वाली चीज का देखने को मिलेगा। और यहाँ के जिसके ऐसे रेट होंगे ना कॉल सेलर के, तो वो कॉल राइटर वगैरह के, तो फिर उनको यहाँ पे निकलना पड़ेगा, इसमें एग्जिट करना पड़ेगा यहाँ पे, जब ये यहाँ से हटेंगे तो इस जगह से। उस जब अब कल आता है मोमेंटम में, परसों आता है, तो उस मोमेंटम को कैरी करना है यहाँ पे। अब हम देखते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी का चार्ट भी देखो ऑलमोस्ट वही सेम बैंक निफ्टी की तरह चलता है यहाँ पे, ये एक जैसा मोमेंटम एक तरीके से आया, ऐसा लगता है मतलब ऑलमोस्ट सेम चार्ट चल रहा है यहाँ पे इसका, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क है यहाँ पे। इसमें देखो डे हाई का जो है यहाँ पे इसी के आसपास ऑलरेडी बना हुआ है 20,066 के यहाँ पे, ये इसके यहाँ पे है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं 20,116 के आसपास के देखने को टारगेट मिल सकते हैं। मिड में एक बार ये दिक्कत आएगी थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह के आसपास ये लेवल, ठीक है। मिड में ये 20,088 के आसपास का टारगेट एक बार लेवल बीच में आएगा, उसके बाद है 20,116, 20,171 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी तो उसका मोमेंटम यहाँ पे भी इसमें भी देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में सपोर्ट का मिल सकता है पहला देखने को 20,000 के लेवल पे, काफी इंपोर्टेंट लेवल ब्रेकअप सपोर्ट के लिए। अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे यहाँ पे सपोर्ट आएगा 19975 सेम चलेगा इसमें। और बाकी मेन इधर ये सपोर्ट है कल के लिए, आज का डे लो जुड़ेगा, ये सपोर्ट लेवल रहेंगे यहाँ पे इसमें कल के निफ्टी में।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।